हो गया, हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों। और आप लोग नहीं आए नालायकों पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो पानी पड़ जाता है तो ना आना, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, पानी पड़े अंदर चले, उसे क्या लेना देना है? नहीं, आ जाना चाहिए। क्या सुरुचि? हाँ, ठीक है। मोबाइल देखेला रहेगा तो खींच देंगे पूरा दूर दूर तक। नहीं, मोबाइल तो खींच ही रहे होंगे, लेकिन पढ़े अलग है, पढ़े जाइए पानी बढ़िए। नहीं, हम आए पटना से, पूरा भाई के रूम मिल गया है ना, खोज खाज दी एकदम। अब पढ़ेगा है ना। हाँ, घिस जाते आ रहे तब किसी पढ़ने के लिए। और ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ कुछ बातों को। जैसे हम लोग ठोस को पढ़े थे ना। हमारा चल रहा है पदार्थ चैप्टर, नहीं हमारे आसपास के पदार्थ, ये नहीं चल रहा था पदार्थ। हम ये बताए थे प्यारे बच्चों कि ब्रह्मांड, नहीं जी, ब्रह्मांड में दो तरह की वस्तुएं होती है, एक ऊर्जा और एक पदार्थ। ऊर्जा और पदार्थ, ऊर्जा और पदार्थ के मिलने से ही हमारा क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। ठोस द्रव गैस को हम लोगों ने देख लिया था, नहीं देखा था? ये भी देखे थे कि ठोस क्या है? ठोस। ठोस अगर सीधे ठोस को पढ़े थे हम लोग, उसके बाद द्रव को भी पढ़े थे, और उसके बाद गैस को भी पढ़े थे। ये बहुत चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है। नहीं, अच्छा ये बताया जाए, बता भारती का लगा, यदि ठोस से सीधे द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी नहीं आएगा। अच्छा, पिघलना। हाँ, अभी खतरनाक बोलने वाले थे। पिघलना कहते हैं। यदि द्रव से ठोस में बदल गया तो अच्छा अच्छा, इसको जमना कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि द्रव से गैस में चल गया तो है? हाँ, वाष्पन। ये भी बहुत अच्छी बात है, वाष्पन। यदि गैस से, अच्छा, संघनन। देख के ना बोल रही है, मतलब सातों विद्या नाश है ना। हाँ, यदि ठोस से सीधे गैस में बदल गया तो है ऊर्ध्व पातन, ऊर्ध्व पातन। यदि गैस से सीधे ठोस में बदल गया तो वाह, निक्षेप। इतनी बात तो एकदम क्लियर रहता है। नहीं, इधर खींच देते हैं, इसको इधर। ठीक है, बात यहाँ तक। और यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास से पढ़ लिए थे ना। यदि ठोस से सीधे द्रव में बदल जाए तो उसको हम कहते हैं जमना। द्रव से ठोस में तो पिघलना। यदि द्रव से गैस में चल जाए तो वाष्पन। और यदि गैस से द्रव में आ जाए तो संघनन। जैसे कोई पानी पड़ रहा है और गैस था, और गैस से किसमें आ गया? द्रव में पानी पड़ने लगा। वर्षा का होना इसके वजह से, संघनन की वजह से। वायुमंडल में तो गैस के रूप में है ना, पानी उड़ रहा है, लेकिन संघनन होके बरस गया। देखो वर्षा, मौसम ठंडी ठंडी, नहीं जी। और बहुत अच्छे तरीकों से यहाँ से देखना है बातों को, ये देखना है। अच्छा, ये बताए थे कि सीधे गैस, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधे ठोस से गैस में, ठोस से कौन ऐसे पदार्थ है जो ठोस से गैस में जाता है? तो बहुत अच्छी बात है, ऊर्ध्वपातन है। और इसमें आता है हमारा क्या? कपूर। कपूर जो है ये सीधे ठोस से किसमें चल जाता है? गैस में चल जाता है। इतना ही नहीं, एक और है अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड, NH4 को अमोनिया कहते हैं, Cl से क्लोराइड, इसीलिए अमोनिया क्लोराइड। यह भी ठोस से सीधे किसमें चल जाता है? गैस में चल जाता है। एक और है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन भी है, और ये भी डायरेक्ट ठोस से कहाँ चल जाता है? गैस में। और एक और है, उसका नाम है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ मतलब इसी को CO2 कहते हैं, है ना। शुष्क बर्फ, ये भी सीधे ठोस से गैस से बदल जाते हैं, है ना, डायरेक्ट ठोस से गैस में। तो ये
चार चीजों को एकदम ध्यान रखना है। ये कपूर है जो ठोस से किस में, और ये अमोनिया क्लोराइड। न बुझाए तो बगल में लिख देना चाहिए, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। और ये एक नेफ्थलीन है, और उसके बाद शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है। तो ठोस से सीधे गैस से बदल जाते हैं। ठीक है, वर्षा का होना क्या, संघनन। वर्षा का होना संघनन। हमको पढ़ना है वाष्पन। क्या पढ़ना है, वाष्पन। अच्छा, वाष्पन की बात करें, यही वाष्पन से हमको ढेर सारा क्वेश्चन बनेंगे, है ना। वाष्पन पढ़ना है। अच्छा ये बताओ, वाष्पन, वाष्पन, वाष्पन जो है एकदम दिमाग लगा के बताना है, ठीक ना। वाष्पन 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर ए। बी, वाष्पन 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सी, वाष्पन 50 डिग्री सेल्सियस पर होता है। या डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। हाँ, अब बताया जाए वाष्पन जो है, वाष्पन क्या है, वाष्पन, वाष्पन क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या वाष्पन 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या वाष्पन 50 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या वाष्पन इनमें से सभी पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने लोग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर? 100, ई डी। और कौन है, डी। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात जान के ताज्जुब होगा कि वाष्पन इनमें से सभी पर होता है ना। देखो क्या बात है कि खौलना होता है, क्वथनांक कहते हैं इसको, 100 डिग्री पर खौलना, इसको क्वथनांक कहते हैं। अच्छा बताओ, वाष्पन, वाष्पन मतलब हम लोग कपड़ा, कपड़ा खींचते हैं ना, कपड़ा, और कपड़ा खींच दिए तो चाहे ठंडा हो गर्मी हो, तो क्या अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक का कपड़ा खींच करके और आग पर रख देते हैं कि सूखने के लिए, नहीं ना जी। तो वाष्पन कभी भी हो सकता है। अच्छा अभी पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, तो क्या वाष्पन इसमें कपड़ा नहीं सूखेगा, इधर धर देंगे सूखेगा। 20 दिन में, ठंडा के दिन में, क्या ठंडा के दिन में कपड़ा नहीं सूखेगा, सूखेगा। इसीलिए ध्यान ये बात रहना चाहिए कि वाष्पन क्या, वाष्पन सब तापमान पर होता है। क्या कभी ऐसा दिन है कि इस दिन कपड़ा ना सूखेगा, सब दिन सूखेगा, नहीं। इसीलिए क्वथनांक 100 डिग्री पर होता है, इसको उबलना कहते हैं। और ई जो है वाष्पन सभी पर होता है, इसलिए कभी बेवकूफ ऐसी बात नहीं करना है कि वाष्पन सब एकदम सब घींच ही देंगे, सबे घींच देंगे, ये गलत बात। एकदम वाष्पन हर समय होगा। क्या कखनियों खींच देंगे, कपड़ा कखनियों खींच दिए तो सूखेगा, नहीं सूखेगा, नहीं। तो ये क्या कोई दिक्कत है, तो समझे ना। वाष्पन जो है क्या, वाष्पन। अब कोई पूछे वाष्पन कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, कितना डिग्री पर, सब पर होते हैं। वाष्पन कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से वाष्पन शुरू हो जाएगा, सूखने करेगा कपड़ा, चाहे 4 दिन में काहे ना सूखे, सूखेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा इसके बाद हम चलेंगे वाष्पन की प्रक्रिया। वाष्पन क्या, ताप, ताप, ताप समझते हैं, ताप, वाष्पन। जब ताप की बात करें, ताप की पहली बात किस पर करेंगे हम, ताप पर। मतलब ताप मतलब प्रेशर, ताप मतलब गर्मी, ताप मतलब गर्मी। अच्छा बताओ, गर्मी ताप है, ताप है तो वाष्पन कम होगा कि ज्यादा होगा। मतलब धूपा पूरा करले तो तुम सोचे ना कि धूपा कर ले है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा कि देरी से, तो इसीलिए वाष्पन कम की अधिक, बस ऐसे समझना है। ध्यान देना है किसको, कपड़ा को। ताप, ताप मतलब उष्मा, ताप मतलब उष्मा। तो ताप ज्यादा होगा तो वाष्पन कम होगा कि ज्यादा होगा, तो वाष्पन ऑटोमेटिक है कि ज्यादा होगा, क्योंकि कपड़ा सर जल्दी जल्दी सूखेगा। कैसे सूखेगा, जल्दी जल्दी सूखेगा। समझे कि नहीं समझे। अच्छा यही वाष्पन क्या, वाष्पन यहाँ से सवाल ऐसे पूछे है कि वाष्पन अगर ताप ज्यादा है, ताप क्या है, ताप है ज्यादा, तो वाष्पन कम होगा कि ज्यादा,
या ताप में, किसमें, ताप में वाष्पन कम की ज्यादा। अच्छा नेक्स्ट तीसरी दूसरी बात, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के द्वारा वाष्पन कम होगा कि ज्यादा। और सोचो देखो, क्षेत्रफल, हम लोग कपड़ा खींचते हैं, असगनी पर जाते पसार के छितार छितार के पसारते हैं, काहे, जल्दी सूखे ना, क्या सूखे, जल्दी। एग्जाम्पल जब तक नहीं था, अच्छा कोई अब सुरुचि है, कपड़ा खींची, बाल्टी में छोड़ दी, क्या सूखेगा जी, हाँ ये तो लक्षण है, तुमको पता है नहीं, हाँ। और हाँ तो क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल के अनुसार ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो वाष्पन होगा कि नहीं होगा, कम की ज्यादा। जितना छितारेंगे कपड़ा को उतने जल्दी सूखेगा नहीं, एकदम 3-4 कट्ठा में खींच देंगे तो जल्दी आज सूख जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल में भी वाष्पन कम की ज्यादा। गुड, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के तहत बनाए हैं, न बनाते तो ना समझ में आता, काम गड़बड़ा जाता नहीं, नहीं। और ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट बात, हाँ हवा के वेग, हवा का वेग। अब देखो यहाँ से, अब फिर हम आपसे पूछेंगे, सुनो बढ़िया से, ना तो काम ठीक। हवा का वेग, यदि हवा का वेग अधिक होगा, हवा का वेग, तो वाष्पन कम होगा कि ज्यादा, काहे, अरे नलायक है ना, हवा का मतलब ये समझना है कि सर आपको नहीं पता है, धूपा हो चाहे ना हो, अगर तेज हवा चलेगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा नहीं, हाँ। अर्थात वाष्पन कम की ज्यादा। गुड, मतलब इस सब की बात करें हम, ताप, अगर ताप है तो वाष्पन कम की ज्यादा, क्षेत्रफल में, हवा का वेग में। एक बात और देखेंगे, यदि आर्द्रता, क्या है, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब समझ रहे हैं, आर्द्रता मतलब होता है नमी, आर्द्रता मतलब नमी, नमी। यदि इसको डेंसिटी कहा जाता है आर्द्रता को, ठीक ना, है, ओ माय गॉड, ठीक है ना, आर्द्रता, घींच दे, हाँ। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता, यदि, चुप रहो, आर्द्रता की बात करें, अरे मैथ का काम चल रहा है, आर्द्रता, एगो मैथ बना से पहाड़ तोड़ दी लगती है कि क्या सोचे। देखिए हम, आर्द्रता क्या है, यदि, अब सुनो बढ़िया से, यहाँ पूछेंगे सवाल तुरंत हम आपके, यदि आर्द्रता ज्यादा होगा, आर्द्रता क्या होगा, मतलब नमी ज्यादा, नमी ज्यादा, यदि नमी ज्यादा होगा तो वाष्पन ज्यादा होगा कि कम होगा। सोचो सोचो, देखो अभी पानी पड़ रहा है ना, तो अभी तो आर्द्रता है, आर्द्रता, अच्छा अभी हम कपड़ा पसार देंगे, अभी कपड़ा तो जल्दी सूखेगा कि देरी से, तो कम की ज्यादा। इसीलिए आर्द्रता यदि ज्यादा है मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पन, बस क्लियर बात है, कम हो गया, समझे, हाँ हाँ। आर्द्रता मतलब नमी, जलवाष्प, पानी, देखो अभी आर्द्रता स्थिति होल है, पानी को आर्द्रता कहते हैं। अब मैं तो देहात वाला हूँ, अब डेंसिटी फेंसिटी सब बोलूंगा, इंट्रोड्यूटिव तो काम गड़बड़ा जाएगा ना, तो हम देहात वाले हैं नहीं, हम बढ़िया से बताते हैं। आर्द्रता मतलब समझ गए, आर्द्रता यदि ज्यादा होगा तो वाष्पन कम की ज्यादा। अगर सोचो यदि आर्द्रता, यदि आर्द्रता कम होगी, यदि आर्द्रता, तो यदि आर्द्रता कम होगी तो वाष्पन ज्यादा होगा कि कम होगा, हाँ ज्यादा होगा। आर्द्रता कम, वाष्पन मतलब देखो, यदि पूरा गर्मी, पूरा क्या, तो आर्द्रता कम है मतलब अर्थात गर्मी है, और गर्मी है तो खूब पसीना चुएगा हम सबको, पसीना नहीं, कोई पसीना मुंह में चल जाता है नहीं, नमकीन लगता है नहीं, नहीं। अर्थात आर्द्रता क्या है, आर्द्रता कम होगा तो वाष्पन, क्या सब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। अब एक बात और सुनो यहाँ से, हाँ, वाष्पन के द्वारा ही, वाष्पन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा बताओ कि हमको ठंडा लगेगा कि गर्मी लगता है, वाष्पन के द्वारा ठंडा की गर्मी, तो नलायक ऐसा गर्मी नहीं कर देना कि ठंडा लगता है सर, क्या होगा, ठंडा। देखो कैसे,
अभी तुरंत बता रहे हैं, ठंडा बोलिए ओ। हाँ अच्छा देखो बताते हैं। आपको पता है कि आप नहा वहा करके निकलते हैं नहीं, और नहा करके निकले तो पंखा चरा उधर चल गए तो पानी जो शरीर पर रहता है वाष्प में उड़ने लगता है, अर्थात हमको ठंडा महसूस है। ओहो ठंडा ठंडा, समझे कि नहीं समझे? अर्धा ठंडा। अच्छा खैर, अच्छा ये बताओ, एक और यहाँ से बताता है कि यदि यदि गर्मी पूरा दिन है, अच्छा बताओ पसीना चलता है, आज जैसे ही तुम पसीना चला, गर्मी के दिन है, आप पसीना चला पंखा भी रहे तो वो क्या हुआ? वाष्प हुआ, वाष्प में उड़ा, वाष्पन हुआ, तो हमको क्या ठंडा महसूस होता है कि गर्मी? इसीलिए कभी नहीं सोचना है कि वाष्पन के द्वारा गर्मी लगता है, वाष्पन के द्वारा क्या लगता है? ठंडा। बात समझे? कैसे? तो आपको कहना है कि आपको नहीं पता, गर्मी के दिन में जब पूरा वाष्पन होता है, नहीं पंखा में चले गए, एकदम बहुत अच्छी बात है सर, ठंडा। क्या है? ठंडा। इसी के वजह से वाष्पन के ही द्वारा, किसके द्वारा? वाष्पन के ही द्वारा आपको बताए कि सुराही का जल, किसका जल? सुराही का जल ठंडा होता है। सुराही का जल ठंडा कैसे? कैसे? क्योंकि सुराही में छिद्र होते हैं और उस छिद्र से इधर से आता है, छिद्र से आता है और वो वाष्प में उड़ता है, अंदर का उष्मा कम हो गया, इसीलिए पानी ठंडा हो गया। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। इतना ही नहीं, जाना डॉक्टर के पास, किसके पास? डॉक्टर के पास। अगर सुई उई दिलवाना है, नहीं, हाँ अच्छा मान के चलो कि दिलवाना, पहले सुन, तो एक स्प्रिट रखता है, ऐसे ऐसे पहले लगाता है, ऐसे ऐसे लगाता है, और सुनो जल्दी से, ऐसे ऐसे जैसे लगाया तो उस स्प्रिट का जो सेल्सियस होता है, मानव का 37 डिग्री सेल्सियस हमका तापमान है नहीं, और उसका तापमान भी 30, 35, 36 डिग्री तक रहता है उसका, जो रगड़ता है उसका। जैसे यहाँ रगड़ा, तुम्हारे उष्मा से अपना उष्मा को यहाँ ठंडा कर दिया, उष्मा को निकाला, जैसे ठंडा किया तब तक भोग दिया, ले समझ गए? अर्थात ठंडा की गर्मी। समझे कि नहीं समझे? इतना ही नहीं, बड़ा बढ़िया बढ़िया तेल हम लोग लगाते हैं, नवरत्न, हिमगंगा, उसका, हाँ उसका जो तापमान होता है, शरीर के तापमान, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे जिससे जैसे ही तुम माथा उठा में लगाए, तुम्हारे शरीर के उष्मा को खींचा, उष्मा को खींचा, और तुमको कैसा महसूस हुआ? ठंडा महसूस हुआ। इतना ही नहीं, बढ़िया बढ़िया पाउडर में, पाउडर आप लोग एक से पाउडर आ रहा है, पाउडर नहीं, एकदम वो नवरत्ना कूल, नवरत्ना कूल। अच्छा गर्मी, ओहो अच्छा अच्छा ठीक। अब सुन, मार देगा गर्मी कूल एक आध पाउडर आता है। अच्छा हाँ, तो उसमें ऐसी कोई पदार्थ मिलाया जाता है जिससे जैसी पाउडर इसे लगाए तो एकदम ठंड, क्योंकि आपके शरीर के उष्मा को सोखा और बाहर की ओर वाष्पन किया, आपको महसूस कैसा हुआ? ठंडा, वो ठंडा। और वही पाउडर को बेचने के लिए आगे से फ्रिज लगा देगा, एक बढ़िया पानी झनकरार देगा, देखिए पानी कितना ठंडा, बस बिक रहा है। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ गए ना? क्या ताप बढ़ेगा, ताप में वाष्पन की क्रिया कम की ज्यादा? क्षेत्रफल में हवा का वेग ज्यादा है तो, यदि आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन, यदि आर्द्रता कम है तो वाष्पन। वाष्पन की क्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है? कखनियों से वाष्पन की क्रिया कखनियों होता रहता है। समझे कि नहीं समझे? बेवकूफों ने कभी बात मत करना, 100 सब मार देता है, 100 नहीं, किसी से आप पूछे ना वो डायरेक्ट मार देगा, 100 पर होवे करता है, लेकिन उसको एग्जाम्पल देना है कि कपड़ा तू कितना 100 डिग्री पर सुखाता है, का कढ़ाइया में रख देते थे कपड़ा सूखता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या क्लियर बात है? यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। एक और, हम लोगों ने सब मिलाकर के इतनी बातों को पढ़ा, कुछ बातों को और हम देखेंगे। हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, ठोस को पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठोस भी पढ़े। ठोस के बाद हम लोग द्रव के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? द्रव के बारे में पढ़े। और द्रव के बारे के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े? गैस के बारे में। तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठोस, द्रव और क्या? गैस।
ठोस, द्रव और गैस। जरा सोचो यहाँ से, एक बात होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ताप, किसका पढ़ा? ताप। ताप ठीक है ना, ताप के बारे में पढ़े। और एक और पढ़ा जाता है दाब के बारे में, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर, समझ गए? ताप मतलब टेम्परेचर, दाब मतलब प्रेशर, दाब मतलब प्रेशर। जरा सोचो यहाँ से कि यदि यदि ताप, यदि क्या? ताप, ताप बढ़ेगा, ताप ज्यादा तो वाष्पन नहीं जी। यदि ताप ज्यादा हम देंगे, क्या देंगे? ताप ज्यादा देंगे तो दबाव जैसे ही ज्यादा देंगे, तो दबाव जैसे ज्यादा देंगे हम, तो ये ठोस, जैसे ही ताप ज्यादा देंगे, उष्मा ज्यादा देंगे, तो सीधे ठोस से किसमें बदल जाता है? नहीं बदल जाएगा, ठोस है। जैसे बर्फ ठोस है, ठोस है, जैसे ही उसको ताप देंगे, आग लहरा देंगे नीचे से, तो किसमें चल जाएगा? आज ज्यादा कर देंगे तो नहीं, समझ गए? ताप को बढ़ा दिए तो गैस में। सेम टू सेम, यदि ताप किस पर, क्या ताप ठोस पर निर्भर करता है? द्रव अर्थात ताप, दाब, ताप और दाब। तो देखो गैस क्या है? गैस। दाब ज्यादा देने से प्रेशर, प्रेशर ज्यादा देने से, तो इसी प्रेशर तुम बढ़ाओगे तो गैस जो है, जैसे सिलेंडर गैस को देखें, और जितना ज्यादा प्रेशर देता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एकदम गैस से द्रव में बदल देता है। दाब जो है ये गैस को किससे बदल देता है? किसके वजह से? दाब के, प्रेशर। तुम कभी नहीं समझना कि गैस जो भरा जाता है वह क्या है? द्रव रूप में रहता है, गैस नहीं है। ऐसे हिला करके देखना, गैस वहां हिलता है। वो प्रेशर कितना दबाव लगाया, इतना प्रेशर दिया कि वो सीधे एकदम गैस में बदल गया है, द्रव से गैस बदल गया। मतलब इतना प्रेशर दिया कि देख रहा है उसको हिला करके, गैस वो द्रव में रहता है ना कि ठोस में। इतना प्रेशर दिया है, दाब प्रेशर दे दिया ज्यादा। और देखो, तुम देखो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, और नहीं, और ये देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, समझ गए हैं? हाँ। और ये सोचो जरा यहाँ से कि दाब के वजह से, किसके वजह से? दाब के वजह से ये एलपीजी गैस बन गया। क्या बन गया? गैस में जितना दाब बनाया और दाब दिया तो ये क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। इतना ही नहीं, और ज्यादा गैस दे दोगे, कितना और ज्यादा, तो यही सीएनजी बन जाता है। और कभी ये नहीं समझना है कि क्या है? ठोस है, ठीक ना? ये किसमें है? द्रव रूप में होते हैं। तो ये ताप और दाब को देखे, ताप और दाब को देखे, क्या ठोस, द्रव, गैस, ताप और दबाव बढ़ने से क्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? दोनों से। किससे? दोनों से। तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक और बात सोचो, सुनो। यदि हम यहाँ पूछ रहे हैं सवाल, क्या संपीड़न प्राकृतिक गैस है ना? हाँ हाँ, ठीक ना, हिंदी परिवर्तन करती है। अब और देखो यहाँ से, यदि ताप और यह है दाब। यदि हम दाब बढ़ा दे, क्या कर दे? दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक बल, देखो बताते हैं, दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक बल। दाब बढ़ने से, क्या बढ़ने से? दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक बल। जैसे दाब हम पूरा जोर से दाब दे दिए, प्रेशर दे दिए, तो दाब बढ़ा, तो उसका अंतराण्विक बल, अंदर से जो दाब बढ़ा, तो गैस को देखो तुम, उसका अगर दाब हम प्रेशर दिए, तो दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक बल बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ता है। दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक बल अंदर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। कैसे? देखो, जितना ज्यादा हम प्रेशर देंगे
जितना ज्यादा हम दबाव देंगे उतना ही वो अंदर अंदर बल बरियार लगाएगा और प्रेशर से निकलता है। गैस देखना, जैसी खोलेगे गैस तो हाथ सुकून निकलता है, एकदम झाड़ दुकुन। तो अर्थात जितना उसमें हम प्रेशर से दिए हैं इसीलिए उसका दाब अंदर से क्या है, बढ़ा हुआ है। तो ये बात समझे ना कि दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक बल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि गैस से देखना है, क्योंकि उसको हम प्रेशर से, दाब से उसको प्रेशराइज कर देते हैं, तब फिर जैसे उसको खोलेंगे तब पूरा अंदर से दाब उसका बढ़ा रहेगा घट रहेगा, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट बात, यदि दाब बढ़ने से, किसको, दाब बढ़ने से पदार्थ, दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक स्थान की बात कर रहे हैं अभी हम। दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक स्थान, स्थान जो है घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा। काहे? तो देखो अंतराण्विक स्थान घटता है, क्या होगा, घटता है। काहे घटेगा? जैसे तुम गैस खोलोगे तो अंतराण्विक स्थान वो पूरा छितर जाता है, और छितर जाए तो तू बढ़ना नहीं सोचना, क्या समझना है कि घट रहा है। अंतराण्विक अंदर अंदर के एकदम चिपकल चिपका रहता है। अब जितने प्रेशर देखो, यहाँ ये था ठोस में, ठोस में था, और इसको और हम प्रेशर दिए, क्या दिए, प्रेशर, क्योंकि दाब बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक यही ना स्थान है, और इसको हम पूरा दाब लगाए, क्या लगाए, दाब। तो इसका अंतराण्विक स्थान अब बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात है। हमको डाउट हो रहा था यहाँ, तब से फिगर बना देते हैं। और ये देखो इधर से हम प्रेशर दबा दिए, दबा दिए तो बढ़ा कि घटा, घटा। इधर को यहाँ से दबाएंगे देखो सब में टर गया, घट गया नहीं। तो क्लियर बात है यहाँ तक, समझ गए। और थोड़ा सा ताप को देखेंगे, किसको देखेंगे, ताप को देखेंगे। यदि ताप बढ़ने से, क्या बढ़ने से, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से पदार्थ का, किसका, पदार्थ का, हाँ, ताप बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक स्थान, बल, पहले अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान, ठीक है। और देखो ना, छोड़ो ना, हम लिख रहे हैं ना, ताप बढ़ने से, ताप, ताप की बात है, ये प्रेशर की बात है, ठीक है, हाँ, टेम्परेचर की बात है। देखो ताप बढ़ने से, क्या बढ़ने से, पदार्थ का अंतराण्विक बल, पदार्थ का अंतराण्विक बल बढ़ेगा कि घटेगा। तो सोचो कि पदार्थ, सॉरी, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखो उसका उल्टा कर देना, यहाँ बढ़ता है तो इसको क्या कर देंगे, घटता है। तो कैसे, नहीं, तो देखो ताप बढ़ा दिए, ताप क्या है, बढ़ा दिए। यदि ठोस है, किसमें है, ठोस है, और ताप को हम बढ़ा दिए, ताप को बढ़ा दिए, तो ताप को जैसे ही बढ़ाए, ठोस था, ताप को जैसे ही बढ़ाए बर्फ को, तो अंतराण्विक बल बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो घटेगा, क्या है, घटेगा। नेक्स्ट बात, यदि ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से पदार्थ का अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान घटेगा कि बढ़ेगा, तो उल्टा कर देना इसका, तो क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बातों को क्लियर है, ठीक है, निकल है, क्या है, बढ़ेगा। यहाँ तक कैमरा में आता है, नहीं आता है, कोई ना बात नहीं। तो ये बात क्लियर है ना, इतनी बातों को, ये क्लियर है, देखो बढ़िया से यहाँ तक। अब ये बातों को यहाँ तक पहले उतारना है ना, हाँ, चलो उतारो जल्दी, इसको रोको जरा, तो रोको, पूरा ना रोक देना, जैसे रोकना, हाँ, चलो है, चलो देखो क्या है कि अब हमको पढ़ना है दो बात और। एक हमको पढ़ना है प्लाज्मा अवस्था, और एक हमको पढ़ना है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नहीं, देखो क्या हम लोग पढ़े, क्या हम लोग ठोस पढ़े ना, ठोस पढ़े, ठोस के बाद क्या पढ़े, गुड, द्रव पढ़े, और द्रव के बाद क्या पढ़े हम लोग, गैस, द्रव के बाद गैस पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े। यदि ठोस से ज्यादा होता है, ठोस को गर्म किए तो क्या बना, द्रव, द्रव से क्या बना, गैस, और गैस को ही, किसको, गैस को ही, और एकदम गैस को
एकदम आयनीकृत कर देने से, गैस को आयनीकृत कर देने से, है ना, गैस को आयनीकृत मतलब और एकदम कम कर देने से, और एकदम उष्मा दे देने से, और ताप दे देने से यही बन जाता है हमारा किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। जैसे सूर्य की बात करें, किसकी बात करें? सूर्य। और सूर्य हमारा किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य हमारा किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था का मतलब है कि एकदम एकदम पूरा हाई टेम्परेचर हो। एक बार सूर्य के पास आप चले जाइएगा तो दिमाग झंझना देगा, समझ, वापस आइएगा नहीं। तो अर्थात गैस से सबसे नीचे कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। और यह जो है ये चौथी अवस्था मानी जाती है। क्या अवस्था? पूछा जाएगा तुमसे, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। एक और व्यक्ति थे, भारत के ही थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। अब किसका? कोई बात नहीं, अब मैं किसी की मौसा को नहीं कह रहा हूँ, नहीं भाई, तो क्या करें अब? तो ये देखो, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। और सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। और इन्होंने ठोस को, किसको? और इतना ठंडा हुआ, ठोस को इतना ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सॉरी कैल्विन, 0 डिग्री कैल्विन या 273 माइनस में, नहीं जी, -273, माइनस है, हम कर रहे हैं माइनस -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस को हम किस अवस्था में जानते हैं? तो इसको हम बोस आइंस्टीन, अरे मारेंगे 2-4 तबाक तो सीधा हो जाएगा। कह रहे कि माइनस होता है तो समझ नहीं आ रहा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कि प्लस में रहेगा तो क्या 273 डिग्री सेल्सियस कभी का तापमान होता है? अब कैसे गया प्लस में? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस जितना ठंडा होगा उतना ना होगा, तो छोड़ दिया, नहीं समझे? तो इधर देखें कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया, और ये 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री पदार्थ की, किसकी? पदार्थ की, है ना, चुप रहा, यही से डर जाए। पदार्थ की, किसकी? पदार्थ की चौथी अवस्था, कौन सी अवस्था? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। और ठोस से भी कम एक कौन अवस्था है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये पदार्थ की क्या अवस्था हो गया? पांचवी अवस्था। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर बात है। और बोस आइंस्टीन ये कौन खोज किए थे? सत्येंद्र नाथ बोस। देता है कि किसने खोज किया? सुभाष चंद्र बोस नहीं, है ना, अम्बेडकर बोस, फलना बोस लगा देगा, लेकिन आप कौन होगा? सिमरन के बोसा, सत्येंद्र नाथ बोस। क्लियर बात है। तो ये था हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलो लिखो लिखो, हाँ लिखो, हम लिखवा देते हैं। रोको रोको जी, रोको, अब समझ में आ गया, लिखे आ गया तो लिखवा देते हैं। लिखो लिखो। सेल्सियस से, देखो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए सीखेंगे, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सीखेंगे, या फ़ारेनहाइट से केल्विन में सीखेंगे, या केल्विन से सेल्सियस से। कौन हूँ? एगो देगा कहेगा कि इससे बदलिए, और ये देगा कहेगा इससे बदलिए, ये देगा कहेगा इससे बदलिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, देखो ट्रिक से बता लेंगे। C/5, C/5 बराबर होता है F माइनस 32/9, F माइनस 32/9 बराबर
के माइनस 273, के माइनस 273 और बटा 5, बटा का 5, बटा 5। यही फॉर्मूला के आधार पर सब हम लोग बदलने के लिए सीखेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब हम तुमको एक क्वेश्चन दिए, यदि मानव का, किसका, मानव का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको किससे बदलना है आपको? फ़ारेनहाइट में बदलना है। किससे बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो ध्यान देना है, यहाँ से पहले उतारे लगे, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस को किससे बदलना है हमको? फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देखो हम देखेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो क्या ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है? यदि कहता है केल्विन में बदलने तो हम इसको और इसको देखते, समझ गए। लेकिन हमको कहा क्या कि 37 डिग्री सेल्सियस को किससे बदलना है? तो हम इन दोनों को देखें कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस किस में है। तो फ़ारेनहाइट यहाँ है, सेल्सियस में यहाँ है, क्लियर बात है। और हमको बदलना किस में है? फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस दे चुका है कितना? 37 नहीं, हाँ, तो देखो लिखेंगे कि C बटा का I बराबर है, तो F माइनस कितना? F माइनस 32 बटा कितना का 9। अच्छा बताइए कि सेल्सियस कितना सेल्सियस दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस को, तो C के जगह 37 रख सकते हैं। गुड, तो 37 रख दिए, बटा कितना? 5 बराबर है, बराबर फ़ारेनहाइट से तो कुछ इसी को निकालना है हमको। तो F माइनस कितना? 32 बटा कितना? 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक टंगिया धर के हेने खींचेंगे, इसका हेने खींचेंगे, है ना। और ये देखो 37 तमाम को पहाड़ा नहीं आता है। 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6 और 9 तिया 27, 27 और 6 7 6 13 नहीं 33, 333, समझ गए। अब बराबर है, तो बराबर 5 से F में करेंगे तो कितना है? 5 प्लस माइनस माइनस और 32 पचे कितना? 32 पचे दो तल से होता है। देखो 5 दूनी 10 के दो तल से, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 5 तिया 15 1 कितना? 16, ठीक है, 160 क्लियर बात है। और देखो ये प्लस माइनस में है नहीं आएगा तो प्लस हो जाएगा नहीं। और ये देखो 303 ठीक है, 300 तू कहाँ से गिर? ऐसे ही जानते हो, सब जो था वो मेरे दोस्त, तो सब रूम में पूरा हंस रहा था, हम भी गए तो सब अब हम सब हंस रहा है, हम हंस ही न रहे हैं, सब हंस रहा है। अब बात कुछ इंटरेस्ट है तब ना हंसेगा, वो सब पहले से कह के हंस रहा है, हम सुन में नहीं थे, कैसे हंसेंगे, हमको हंसी ना रहा, तो ये बड़ियारी हंसने लगे। अब हमको देखे सब आओ हंसने लगा, अरे तुरे, तो अब हम टेंशन नहीं आ गया, अब हम क्या करें, और मोबाइल गिरा देना। तो क्लियर बात है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब चुप रहा ना काली सूची, अब इधर देखिए नहीं, और ये देखो 3 के 3 6 3 9 3 आए 493 बार कितना है? 5 है। अब F बराबर किस बराबर? F बराबर हो जाएगा 493 बटा कितना? 5 भागा दे देंगे हम लोग। 493 में किस से? 5 से, 5 से 25 25 5 8 40 5 नमा ऐसे 94 पॉइंट पूछाएगा, ठीक ना, आपको याद है। 5 नमा 45, 9 में से 4 5 5 8 40 ओ 40 कितना? 3, ठीक, 0.05 30, मतलब यहाँ आ गया F बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किताब का क्वेश्चन दिखा जरा। हाँ हो गया। यहाँ